Hello everyone, welcome back to new lecture. So today I will discuss types of matrix and also what is a matrix, because in BCA first semester mathematics syllabus your first unit is matrix. So what is a matrix? So matrix is a rectangular arrangements of number in row and column. रो एंड कॉलम में रेक्टेंगुलर में कुछ नंबर का अरेंजमेंट जो होगा वो आपका क्या होगा, मैट्रिक्स होगा. लाइक दिस 1 2 3 4 ये एक हमारे पास रेक्टेंगुलर है और जिसमें ये अरेंजमेंट है इन नंबरों का. इस जो इसके अंदर नंबर लिखे हैं इनको नंबर्स भी कहते हैं, एलिमेंट्स भी कहते हैं. अगर हिंदी में बात करें तो इनको अवयव भी बोलते हैं. अब जैसे ये मैट्रिक्स है तो इसमें इसको बोलते हैं हम क्या, रो बोलते हैं. ये आपका R1, ये क्या है, ये सेकेंड रो हो गया, R2 हो गया. ये ऊपर जो वर्टिकल जो आपका इसमें से लिखा हुआ ये आपका क्या होता है, कॉलम C1 हो गया. ये है आपका सेकेंड कॉलम C2 हो गया. तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 2x2 का एक मैट्रिक्स है जिसमें से दो इसके क्या हैं, रो हैं, और दो इसमें क्या है, कॉलम है. ये 2x2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. अब बात ये आती है कि अब में जो आपके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपका एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है और मल्टीप्लिकेशन. तो पहले अगर हम समझ लेते हैं हमारे पास दो एडिशन करना है तो यहाँ पर ऐड करते हैं. अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसमें से 1 2 3 और 4 ले लिया, और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास में बी है जिसमें हमने ले लिया 3 4 5 और 6. इन दोनों को क्या करना है, हमें प्लस करना है. तो a प्लस बी इज इक्वल, यहाँ पर देखिए प्लस करने के लिए बेसिकली हम करते क्या है कि इनका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं लाइक दिस, ये 1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पर क्या है, 3 है. और यहाँ पर 2 जो है, 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 4 है. और 3 जो है, ये 3 का एलिमेंट्स क्या है, 5 है. और 4 का एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग क्या है, 6 है. तो इनको ऐड करने के लिए 1 के साथ में हम किसको ऐड करेंगे, 3 को. तो 1 + 3 और 3 के साथ में ऐड करेंगे किसको, 5 को. ठीक, ये 3 है और ये क्या है आपका 5 है. यहाँ पर देखें आप तो क्या करेंगे, 2 प्लस और 2 के साथ में हम क्या करेंगे, 4 को ऐड करेंगे और इस जगह हम 4 + 6 ऐड करेंगे. तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगा. ऐड करने पर 1 + 3 क्या आएगा, 4, और यहाँ पर आएगा 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6, 3 + 5 8 हो जाएगा, और इसके बाद 4 + 6 आपका हो जाएगा क्या, 10 हो जाएगा. तो ये सिंपल एडिशन है. अगर हमारे पास में 2 मैट्रिक्स दिए हैं तो उनका अगर हमें ऐड करना है या सम निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनका क्या करते हैं, उसके साथ में सम निकालते हैं. ठीक, ऐसे ही अगर हमें सब्ट्रैक्शन निकालना है या अगर हमें इन दो मैट्रिक्स को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम 2 मैट्रिक्स लेते हैं. एक हमारा पास ये है A 1 2 3 4 एंड सेकेंड मैट्रिक्स हम लेते हैं B जिसमें से हमने ले लिया 2 5 6 7. अब इन दोनों को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. तो A - B अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पर A 1 - 2, फिर सेम यही क्या उसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उसके साथ में ही इसका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. ठीक, 1 - 2 तो 1 - 2 हो गया, और ये 2 है, 2 का करस्पॉन्डिंग क्या है, 5 है, तो 2 - 5 हो जाएगा. ये 3 है और 3 का करस्पॉन्डिंग क्या है, 6 है. यहाँ पर 4 है, 4 का करस्पॉन्डिंग क्या है, यहाँ पर 7 है. तो ये इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 1 - 2 करेंगे -1 आएगा, 2 - 5 करेंगे तो यहाँ पर -3 आएगा, 3 - 6 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, -3, 4 - 7 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस. तो ये हमारे पास में हो गया इसका क्या, सब्ट्रैक्शन. अब इसके बाद में हमें फाइंड करना होता है क्या, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया. अब एक आता है आपका स्केलर प्रोडक्ट या स्केलर मल्टीप्लाई करना है. तो स्केलर के लिए हम क्या करते हैं कि कोई भी अगर एक नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स में, सपोज A इज इक्वल हमारे पास में गिवन है एक मैट्रिक्स है जिसका 1 2 3 4, ये हमने 2x2 का मैट्रिक्स लिया है. अब हमें क्या करना है, फाइंड करना है क्या, 5A. क्या फाइंड करना है, 5A. तो 5 का मल्टीप्लाई हमारा A मैट्रिक्स के साथ में करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 5, और इसके साथ में A मैट्रिक्स हमने लिखा 1 2 3 और 4. तो अब इसका मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो हो जाएगा 5 1 जा 5. 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो 5 2 जा 10, और 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो 5 3 जा 15, और 5 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो 5 4 जा 20. तो ये हमारे पास में हो गया स्केलर प्रोडक्ट. स्केलर प्रोडक्ट क्या है कि कोई भी एक नंबर है, अगर हम मैट्रिक्स
मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई उसका करेंगे, बॉक्स के अंदर जब जाएगा तो वो सारे एलिमेंट के साथ में मल्टीप्लाई होगा, पर्टिकुलर एक एलिमेंट के साथ में नहीं होगा बल्कि वो सभी के साथ में होगा। ओके, अब नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक क्या कि अगर दो मैट्रिक्स दिए हैं उनका हम प्रोडक्ट कैसे फाइंड करें। ठीक है, तो अगर हमारे पास में दो मैट्रिक्स हैं उनका हमें फाइंड करना है क्या, प्रोडक्ट। तो एक हम मैट्रिक्स ले लेते हैं ए और इसमें 3 5 4 3 एंड सेकेंड मैट्रिक्स हम लेते हैं बी। ओके, बी हो गया हमारे पास में 3 4 2 1। अब इसमें हमें मल्टीप्लाई इसका फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ए बी। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास में है 3 5 4 3 और सेकेंड जो बी मैट्रिक्स है वो हमारे पास में है 3 4 2 1। अब इसका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सेम यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले हम यहाँ पर इसका ले लेंगे क्या, ये हमारे पास में एक रो है और ये क्या है हमारे पास में कॉलम है। ओके, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 3 × 3 और फिर इसके बाद 4 का मल्टीप्लाई 4 के साथ प्लस 4 × 4। इसके बाद में इस वाले कॉलम का मल्टीप्लाई हम इस वाले रो के साथ करेंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा 5 × 3 और प्लस क्या आ जाएगा 4 × 3 4 × 3। ये हमने क्या किया, ये हमारा जो कॉलम था इसका मल्टीप्लाई हमने दोनों रो के साथ में कर लिया। अब इसके बाद में सेम यहाँ पर क्या करेंगे, इस कॉलम को हटा देंगे, अब हम इस वाले कॉलम को लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई 2 का 3 के साथ करते हैं तो क्या आएगा 2 × 3 और इसके बाद में 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ तो 4 × 1। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इसके साथ में क्या आ जाएगा 5 × 2 और प्लस 3 × 1। ओके, अब इसके बाद में हमारे पास में ये मैट्रिक्स आ गया, इसका अगर हमें सम फाइंड करना, इसका आप क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा कितना 3 3 जा 9 और प्लस 16 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या 15 प्लस 12 और इधर आ जाएगा हमारा 2 2 जा 6 प्लस 4, इधर आएगा 5 2 जा 10 और प्लस 3 1 जा 3। सो इसको हम क्या करते हैं, सम कर लेते हैं तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो आ जाएगा 9 और 16 25। ठीक, और 15 और 12 कितना हो जाएगा 27 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 और इधर आ जाएगा 13। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, 2 मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ पर ये तो अभी आपका 2/2 का मैट्रिक्स था, ऐसे हम 3/3 का मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी कैलकुलेट करेंगे। तो इस लेक्चर में आपका एडिशन, अगर हमारे पास में 2 मैट्रिक्स गिवन है तो हम कैसे उनको सम फाइंड करें। सेकंड है कि सब्ट्रैक्शन, अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिक्स हैं तो उनको हम कैसे सब्ट्रैक्ट करें। तीसरा पॉइंट्स हमारा था कि अगर हमारे पास में स्केलर एक कोई नंबर्स दिया है तो उसका हम मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के साथ में कैसे करें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि स्केलर के लिए कोई नंबर का मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट्स के साथ में करते हैं। फिर इसके बाद में आपका फोर्थ जो पॉइंट था वो था आपका कि अगर 2 मैट्रिक्स दिए हैं तो उनका हम प्रोडक्ट कैसे फाइंड करें। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और उसके बाद आपका जो आपका फर्स्ट यूनिट सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग कंटिन्यू आपको 2 लेक्चर्स में ये यूनिट्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।